हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल वास्तविक बिहार में। आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे बिहार के बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने उस नेपोटिज्म से भरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने हौसलों और काबिलियत के दम पर कदम टिका रखा है। पर बहुतों को यह बात पता नहीं है कि उन लोगों ने कितनी मुश्किलों से लड़कर, कितना परिश्रम कर उस मुकाम को हासिल किया है। और कुछ लोगों के बारे में यह बिहार वासियों को भी पता नहीं है कि वे कलाकार बिहार के ही रहने वाले हैं। तो आज से मैं उन कलाकारों का बिहार से लेकर उस मुकाम तक के सफर से आपको परिचित कराऊंगा। कई दिनों की मेहनत और अध्ययन के बाद मैंने उन कलाकारों के ये आंकड़े जुटाए हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको जिस परिश्रमी शख्सियत से परिचित कराने जा रहा हूँ, उन्होंने भारत के साथ साथ पूरे दुनिया का दिल जीता है। वो शख्स कोई और नहीं, हमारे बिहार में ही जन्मे स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत हैं। तो आइए उन्हें जानते हैं थोड़े और करीब से। सुशांत सिंह राजपूत, जिनका जन्म 21 जनवरी सन 1986 को बिहार राज्य में पूर्णिया जिले के मलदिहा नामक गांव में हुई थी। इनकी 4 बहनें हैं, जिनमें से एक का नाम मीतू सिंह है, जो राज्य स्तरीय क्रिकेटर हैं। इनके पिता का नाम कृष्णा कुमार सिंह है और उनकी माता का नाम उषा सिंह था। मैंने था इसलिए कहा क्योंकि सन 2002 ईस्वी को इनकी माता का देहांत हो गया था। माता की देहांत से वे बहुत ही आहत हुए। उस जगह से उन्हें नफरत हो गई थी जहां उनकी माता की मृत्यु हुई थी। उनके पिता, जो पेशे से टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर थे, वे सुशांत और अपने परिवार को लेकर पटना चले आए। इन्होंने पटना स्थित संत कैरेंस हाई स्कूल से पढ़ाई जारी रखी, पर यहाँ भी वे अपनी माता की मृत्यु को भुला नहीं पा रहे थे। अतः वे न्यू दिल्ली चले गए और दिल्ली स्थित कुल्छी हंसराज मॉडल स्कूल में एडमिशन कराया। इसके अलावा सन 2003 में दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में नामांकन परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया और वे फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड भी रह चुके हैं। अतः उन्होंने 12 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का प्रवेश परीक्षा भी पास किया है। उन्हें एक्टिंग करने की रुचि उनके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे दोस्तों को देखकर जागा। सन 2005 ईस्वी में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भाग लेने का मौका मिला, जिसमें पार्टिसिपेट करने के बाद उनमें एक्टिंग करने की चाह और ज़्यादा बढ़ गई। एक्टिंग और डांसिंग में अधिक समय देने की वजह से उनके पास पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। अतः सन 2007 को उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ पूरी तरीके से एक्टिंग और डांसिंग में लग गए। इस दौरान उन्हें नेस्ले मंच के एक टीवी एड में काम करने का मौका मिला और वो एड भारत में बहुत ही चर्चित हुआ। और वो दिन आया जिसका उन्हें इंतजार था। बालाजी टेलीफिल्म नामक एक टीवी सीरियल मेकिंग टीम ने उस एड को देखा और सुशांत की पर्सनैलिटी और एक्टिंग स्किल को देखकर उन्हें एक टीवी सीरियल में काम करने का ऑफर दिया और यहाँ से उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। 5 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद उन्हें 2008 ईस्वी में स्टार उत्सव पर आने वाली पहली टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल में काम करने का मौका मिला। उसने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। सन 2009 में जी टीवी पर आने वाली टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में उन्हें काम करने का मौका मिला और उनकी एक्टिंग स्किल को देखते हुए उन्हें बेस्ट मेल एक्टर एंड मोस्ट पॉपुलर एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया। पवित्र रिश्ता टीवी सीरियल में काम करते हुए उन्होंने जरा नच के दिखा सीजन 2 और झलक दिखलाया सीजन 4 जैसे डांस कंपटीशन में भाग भी लिया। सन 2011 ईस्वी में टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से उन्होंने बाइकआउट कर लिया और 2 साल की लंबी छुट्टी पर चले गए। 2 साल की लंबी छुट्टी के बाद उन्होंने सन 2013 ईस्वी को काई पोछे जैसी दोस्ती और ड्रामा से रिलेटेड मूवी के लिए ऑडिशन दिया। एक्टिंग स्किल को देखते हुए उन्हें लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और यहाँ से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। काई पोछे जैसी फिल्म की सफलता के बाद उन्हें एक रोमांटिक मूवी शुद्ध देसी रोमांस में लीड रोल प्ले करने का मौका मिला। सन 2014 में सुपर डुपर हिट रही मूवी पीके में उन्हें सरफराज यूसुफ का एक छोटा सा मगर महत्वपूर्ण सपोर्टिंग रोल करने का मौका मिला। फिर सन 2015 में आई मूवी डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, जो कि एक जबरदस्त एक्शन थ्रिल मूवी साबित हुई। उसके बाद सन 2016 में आई MS धोनी पर बनी स्पोर्ट बायोपिक मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी,
जिसने सुशांत के फिल्मी करियर में 4 चांद लगाने का काम किया। सुशांत के एक्टिंग स्किल को देखते हुए उन्हें 2016 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर में नॉमिनेट किया गया और साथ ही कई फिल्मों के ऑफर्स भी आए। पर कहते हैं ना, बॉलीवुड नेपोटिज्म की दुनिया है, उनसे वे फिल्में छीन कर नेपोटिज्म की गोद में डाल दिए गए। इसी बीच 2017 में आई उनकी मूवी राबता, जिसमें उनकी एक्टिंग की सभी ने बहुत तारीफ की। सन 2018 में आई मूवी वेलकम टू न्यूयॉर्क और केदारनाथ जैसी मूवी में अपनी एक्टिंग स्किल से बहुत चर्चित रहे। फिर सन 2019 में सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी दमदार मूवी हमें दिया तथा उसी वर्ष 2019 में एक नेटफ्लिक्स वेब सीरीज ड्राइव में उन्होंने काम किया। इसी बीच नेपोटिज्म के शिकार हुए सुशांत से कई बेहतरीन फिल्में छीन जाने की वजह से तथा उनके बेहतरीन फिल्मों को अच्छी स्क्रीन नहीं मिलने की वजह से मानसिक तनाव में आ गए। कोई अपनी जान किसी मूवी को बेस्ट देने में लगा दे, बावजूद इसके उसकी फिल्मों को सिनेमा हॉल में रिलीज ना कर छोटे स्क्रीन पर डाल दिया जाए तो किसी की भी हालत ऐसी हो ही जाएगी। किंतु इस तनाव के बावजूद भी उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म, जो कि डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है, दिल बेचारा जैसी रोमांटिक और यादगार मूवी हमें देकर गए, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अब मैं उन फिल्मों के नाम बताता हूँ जो ऑफर तो सुशांत सिंह को किए गए पर बाद में उनसे छीन कर नेपोटिज्म की झोली में डाल दिए गए। पहली मूवी आती है 2013 को भंसाली फिल्म प्रोडक्शन में बनी रामलीला। दूसरी मूवी आती है 2016 में फितूर, जो पहले तो मिली थी सुशांत को, बाद में आदित्य रॉय कपूर को दे दिया गया। इवन कपूर फैमिली है भाई। तीसरी मूवी आती है 2017 में आई सुपर हिट फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, जो पहले मिली तो थी सुशांत को, बाद में अर्जुन कपूर जैसे नेपोटिज्म को दे दिया गया। चौथी मूवी आती है जो 2019 को आई फिल्म रॉ, जिसका पहला पोस्टर 2017 में रिलीज किया गया था। फिर बाद में सुशांत को हटाकर जॉन अब्राहम को कास्ट कर लिया गया। तो ये थी कुछ फिल्में जो सुशांत से छीनकर नेपोटिज्म स्टार को थमा दिया गया था। उन्होंने नेस्ले मंच और पेप्सी जैसे फेमस टीवी एड में भी काम किया है तथा सुशांत ने अपनी करियर में कुल 17 अवार्ड अपने नाम किए। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हो, किंतु हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारे सुशांत सिंह की बिहार से लेकर उस मुकाम तक का सफर। स्टार्टिंग फेज में तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने सुसाइड ही करा हो, पर जैसे जैसे छानबीन शुरू हुई, छानबीन आगे बढ़ी, यह खुलकर सामने आया कि यह एक प्री प्लान मर्डर था। जैसे जैसे गुत्थी सुलझ रही है, बहुतों के काले सच सामने आ रहे हैं। अब देखना ये है आगे क्या होता है। हमारे पुलिस प्रशासन तो अपनी पूरी मेहनत कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं तथा आगे मैं इसी तरीके के कुछ कलाकारों के सच सामने रखूंगा, जिन्होंने इसी तरीके से स्ट्रगल कर, कठिन मेहनत कर बिहार से लेकर उस मुकाम तक का सफर पूरा किया है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते रहिए।